9वें अध्याय का 20वां श्लोक। Those who study the Vedas, drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, get their birth on the planets of Indra, where they enjoy godly delights. जो लोग बहुत वेदों का पाठ करते और सोमा जूस पीते, सोमा जूस यानी शराब, और स्वर्ग को जाते, ऐसे लोग मेरी भक्ति इनडायरेक्टली कर रहे हैं। और ये लोग क्या है, इंद्रा के प्लैनेट में पैदा होते हैं जहाँ वह दैविक सुख भोगते हैं। When they have enjoyed heavenly sense pleasure, they return to the mortal planet again. Thus, through the Vedic principles, they enjoy only flickering happiness. इस तरह वो लोग क्षणिक सुख भोगते, जो स्वर्ग के सुख चाहते, जो वेद जाते, क्षणिक सुख भोगते। मगर 22वां श्लोक, मगर जो मेरे भक्त हैं, those who worship me, meditating on my transcendental form, I carry them what they lack and I preserve them what they have. लेकिन जो मेरे को इस श्लोक को पढ़ेंगे, अनन्य चिंतायन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस बात को आप समझो, आत्मा की प्रवृत्ति है भक्ति, प्रकृति की भी प्रकृति है भक्ति। हर एक आदमी सिर्फ भक्ति कर सकता, मगर अब प्रश्न ये है कि उन्हें किसकी भक्ति करता। आप भगवान को भी नहीं जाने तो आपको यहाँ की भक्ति करना पड़ता, यहाँ के लीडरों की, पहलवानों की, ऑफिसरों की। तो भक्ति है जो आप लोग झुक के सर सर सर, ये भी भक्ति। तो जो लोग भगवान को नहीं जानते, जो एंजॉयमेंट के पीछे पागल है, ऐसे लोग वेदास पढ़ते। वेदास में एंजॉयमेंट के नए नए रास्ते बताए कि अगर आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको स्वर्ग में एंजॉयमेंट मिलेगी। फिर आप वहाँ एंजॉय करते, स्वर्ग में एंजॉयमेंट यानी यहाँ का आईमैक्स, बंजारा सेक्रेटरीट के पास जो आईमैक्स, अगर आपके पास बहुत पैसे है तो आप वहाँ जाएंगे तो नए नए एंजॉयमेंट है, भागना। इस तरह से स्वर्ग में भी नए नए एंजॉयमेंट्स है। बहुत सी अप्सराएं हैं खूबसूरत, नाच गाना, अलग अलग सुख, ये स्वर्ग के सुख हैं। तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग को जाते, मगर स्वर्ग में पुण्य आपका जितना है उतना ही आप एंजॉय कर सकते। तो वहाँ जाते ही एक मीटर शुरू हो जाता, जैसा यहाँ पर भी आपको एक एसिड देख रहे थे, इतना टाइम बचा हुआ है, 50, 49, 48, 47, 46, 45 आप लोग रहता। वो टाइम जो होते रहता, आपको दुख बढ़ते रहता, अरे यहाँ से जाना है, एक टेंशन है। और स्वर्ग में दूसरा दुख ये है कि वहाँ जो कॉम्पिटिटर्स रहते पहले के इस वक्त, वो लोग बहुत चिढ़ते यहाँ वालों से, वो लोग ज़रा नफरत करते, उधर बिठाते इधर बिठाते, एंजॉयमेंट। तो स्वर्ग में भी एक टाइप का टेंशन रहता कि ये टाइम कब खत्म हो जाएगा, और जैसे आपका टाइम 0 हो गया फिर आप धरती पे आ जाते। तो आप कितने भी पुण्य कर लो,
एक ना एक दिन आपको फिर धरती पे आना पड़ता है जब पुण्य खत्म हो जाता। इसी तरह जब पाप करते तो नरक हो जाता, नरक में भी मीटर रहता। तो आप देखते रहते कब खत्म होगा ये टाइम। तो स्वर्ग और नरक आपके कर्मास पे डिपेंड है। तो कृष्ण भगवान इस श्लोक में इस बात को खंडन कर रहे कि आप लोग ये चक्कर में मत जाओ। आप एंजॉयमेंट के चक्कर में स्वर्ग गए तो बहुत जल्दी आपको फिर वापस आना पड़ेगा और फिर आपको ये दुनिया में वही दुख मिलेगा। तो 22वें श्लोक में भगवान बोले अनन्य चिंतायन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्य चिंता, मन का काम है चिंता करना, सोचना, उसका स्वभाव है। और मन का ऐसा भी स्वभाव है वो हमेशा सोचते रहते। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर आराम करेगा फिर सोचेगा। आप चाहे गाड़ी पे जाओ, कि वो कम ही है, वो कोई शतरंजी हो नहीं है क्या, वही डालना। तो जो कुछ भी है मन का काम है सोचना। अब सोचना तो क्या सोचेगा मन? मन बहुत डरा हुआ है। पहले तो वो अपने सुरक्षा के बारे में सोचेगा। नंबर 1 उसकी जो चिंता है कि कैसा सेफ हो जाए। आप बहुत उधार ले लिए तो आपको पैसे फेरना पड़ेगा, तो फिर आप वो मन चिंता करेगा कि अब कैसा बचना इससे, पैसे कैसा लगे, ये एक चिंता। अब पैसे कर्जा नहीं है तो फिर वो सुख के बारे में सोचे, इंजॉयमेंट कैसा करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, पार्टी करूँ, क्या करूँ। तो मन जो है उसको बिल्कुल अनस्टेबल, प्यासा है, थ्रस्टी। मन थ्रस्टी क्यों है? क्योंकि सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल पर्सनैलिटी से छूट गया। जब तक वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी से नहीं मिलेगा भगवान से, वो हमेशा सोचता ही रहेगा, फिरता ही रहेगा। रियल वर्ल्ड में हर चीज घूम रही है। एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो रहता है, एक न्यूक्लियस भाग रहा है। तो न्यूक्लियस जो है भगवान, उसके अतराफ सब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। मेरे को तो साइंस का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना समझ गया इसमें। तो वो जो भाग रहे हैं, जैसा सूरज के अतराफ धरती भाग रही है, कहीं न कहीं एक सेंटर पे सब भाग रहे हैं। तो अल्टीमेट सेंटर जो ग्रेविटेशनल है वो लॉ है, दैट इज टोटल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से भाग रहे हैं। तो दैट टोटल मीन्स 3 एंड अट्रैक्शन मीन्स श्ना। तो कृष्णा यानी सब अट्रैक्शंस को रखने वाला कृष्ण, और सब कृष्णा की तरफ भाग रहे हैं। तो जब तक आपको कृष्णा ओरिजिनल नहीं मिलेगा, आप भागते 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 रहेंगे। तो इसीलिए मन हमेशा प्यासा रहता और वो चिंता करता उसको कहाँ से कोई थोड़ा सा सुख मिलेगा। लेकिन जब ये चिंता हटा देते हैं और भगवान की चिंता करते हैं, यहाँ पर अनन्यतो माम ये परिजना पर्युपासते। मन की चिंता जब प्रभु की चिंता बन जाती, प्रभु की चिंता कब बन सकती? जब आपको भगवान के बारे में ज्ञान होगा कि भगवान किस तरह से आपके मन को भी चला रहे हैं, हर तरफ आपके लिए परेशान है। इतने धर्म बनाए भगवान, किसके लिए? एक आदमी के लिए 225 धर्म है वर्ल्ड में।
जिसमें 5 प्रमुख है। फर्स्ट धर्म कोई है पुराना क्रिश्चियनिटी से पहले जो था, उसके बाद क्रिश्चियंस, उसके बाद मुस्लिम्स, उसके बाद हिंदूस, उसके बाद बुद्धिस्ट, इसके बाद बाकी के छोटे छोटे धर्म। तो ये जो है पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो ये सब धर्म किस लिए बनाए गए कि एक आदमी सुखी हो जाए, हैप्पी हो जाए। और ये एक धर्म में हजार हजार बुक्स है, हजार हजार साधु लोग हैं। इतने साधु लोग, हमारे हिंदू धर्म में लाखों साधु है, वेद है, कुरान है, उपनिषद है, मुस्लिम्स में कुरान है और कई बुक्स है जो हमको नहीं मालूम। हम समझते सिर्फ कुरान है, लेकिन बहुत बुक्स है। क्रिश्चियनिटी में बहुत बुक्स है। ये सब बुक्स मिलके भी एक आदमी को खुश नहीं कर सके, दे आर फेल। आज कोई आदमी कोई भी धर्म का प्रसन्न हो गया नहीं, क्योंकि मन सैटिस्फाइड नहीं है। धनवान भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, भिखारी भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो सेपरेटेड है। जब तक वो सुप्रीम पर्सनालिटी से नहीं मिलेगा, जिसको हम गॉड बोलते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इसीलिए जो धर्म है, ये लोग कुछ सुखी होने के बजाय लड़ना शुरू कर दिए। हम बड़े तुम बड़े, हम बड़े तुम बड़े। और धर्म से फायदा कम हो गया, नुकसान ज्यादा हो गया। कोई धर्म गलत हो ही नहीं सकता, सबको सुख चाहिए। अब हम हिंदू बने, हिंदू बनने से आपको क्या फायदा हुआ? बोलिए, नहीं हुआ। अगर आप मुस्लिम रहते तो भी यही परेशानी रहती। हिंदू बनने से आपको कोई ज्यादा फायदा हुआ तो बताओ, मैं हिंदू रहने से ये फायदा हो गया। तो ये जो धर्म है, इट इज लाइक एन यूनिवर्सिटी। ये आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आपको एडमिशन मिल गया पैदा होते ही। अब जो एडमिशन मिलने के बाद बच्चे का ये फर्ज है कि वो किताब खोलना कि आखिर मेरे को किस लिए ये कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन हम गलती ये कर देते, सब कुछ धर्म निभाते, ये किताब, और हमको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता। जो किस्मत से किताब खोल देता, उन्होंने रास्ता पकड़ लेता। और इसका फायदा उठाते आपके पंडित लोग, जो किताब खोलते फिर आपको सताते, डराते। एक बोमन का बच्चा एक दूसरे जाति के बच्चे से खेल रहा था, वो चिपलक को पत्थर से मार दिए, चिपलक मर गई। तो चिपलक का मरना अशुभ माना जाता है। तो फिर ब्राह्मण का बच्चा बोला, पिताजी पिताजी इसने चिपलक को मार दिया। फिर पंडित जी मोटी किताब खोले, अरे रे ये तो बहुत अनर्थ हो गया, आपको सोने की चिपलक चढ़ाना पड़ता ये शास्त्र के हिसाब से। फिर बच्चा बोला, पिताजी मैं भी मारा पत्थर, अरे तू भी मारा, तो जाओ दोनों खेल, कुछ नहीं। तो ये जो आप लोगों में अंधविश्वास बढ़ाया गया, ये धर्म में नहीं है। धर्म आपके एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया। हम बच्चे को स्कूल में पढ़ने डालते ताकि उन्हें एंजॉय करे, आगे पढ़ लिख के मुसीबत उठाए बोल के नहीं। लेकिन ये पंडित लोग धर्म को एक जंजाल बना दिए। अरे वास्तु सही नहीं है, आप घर तोड़ दिए, लाखों रुपए लगा रहे, क्या है ये? अंधविश्वास की हद है। वास्तु क्या हो सकता है? ये आपका कर्म ही आपको फल देगा।
आप घर बदलेंगे तो तकदीर थोड़ी बदलेंगी, नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से ये चिंता मन की, आप समझो आपका मन इतना चिंता में क्यों है, कितनी चिंता है हमको। अभी देखेंगे तो भी सत्संग में आपका मन चिंता करेगा, फिर वहां जाना है, वो कर देना है। मन का काम चिंता करना है, लेकिन अब आप ये चिंता इसलिए छोड़ देना क्योंकि आपकी चिंता करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। भगवान आगे के श्लोक में बताए कि ये सब कुछ मैं कर चुका हूं भविष्य। भगवान विश्वरूप जो आने वाला है 2 अध्याय के बाद, उसमें अर्जुन को पहले वॉर बता दिए, हो गया, सब मर गए। फिर अर्जुन को क्या करना है, वॉर तो खत्म हो गया पहले, भीष्म मर गए, द्रोणा मर गए, जयद्रथ मर गया। फिर अर्जुन की जो चिंता है, अभी भी चिंता की वजह से भगवद गीता हो रही है। अर्जुन को चिंता है कि अगर वो हत्या कर देगा तो पाप लगेगा, फिर पाप से कैसा बचेंगे, फिर नरक जाऊंगा। तो ये हमारी जितनी चिंताएं हैं सब वेस्ट है। आप ये मन को समझाना, जब आपका मन समझेगा और जो ये दुनिया चला रहा है उसकी चिंता आप करना शुरू करें। भगवान क्या है, भगवान क्या करे, आखिर क्या कह रहे हैं धर्म में, धर्म की किताबें बार बार पढ़ना या सत्संग सुनना। आजकल तो यूट्यूब है, एक से एक महाराज के पूरे लोडेड है, आप सुनना है बस, कोई मेहनत नहीं। तो आपकी चिंता बदल जाएंगी। आप मन की चिंता, ये चीजों की चिंता के बजाय भगवान की चिंता में लगेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भगवान समझाए। ये जना पर्योपासते, कौन सा श्लोक था, 22, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे लोगों को, भक्तों को जो मेरी चिंता करते, मैं इनको क्षेम देता। क्षेमम तेलुगु वर्ड, तेलुगु वाले यूज करते हैं, अंत क्षेममा। जो क्षेमम बोले तो अब आराम से है। अब हम फॉर्मल बोलते, हम बहुत अच्छे हैं, सब क्षेमम है, मस्त है, मस्त, लेकिन अंदर बेचारे कितने परेशान हैं। तो कृष्ण भगवान उसी भक्त का चार्ज ले लेते, उसको संभालते। क्षेमम का मतलब है जो है उसको संभालूंगा, जो नहीं है वो देऊंगा। अगर बहुत भगवान दे रहे हैं फिर छीन रहे हैं तो भी परेशान। और जो है वो संभाल रहे हैं और आगे कुछ नहीं दे रहे हैं तो भी परेशानी है। तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है हमारा, वो लोग एक एडवर्टाइज डालते हैं, 2 हाथों के बीच में दिया है और नीचे यही श्लोक डालते, योगम क्षेमम वहाम्यहम्। यानी अगर आप इंश्योरेंस भी ले लेंगे तो आप बड़े क्षेमम हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे बिना चिंता के। लेकिन इंश्योरेंस आप करा के गुजर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो आप जो आपके पीछे है वो शायद उस पैसों से कुछ फायदा हो जाए। तो ये सब यहाँ की बात है। भगवान को क्या चाहिए, चिंता आप करना मेरी करो, इतनी सी बात। लेकिन आपका मन इतना डरा हुआ है, इतना जुड़ गया है, वो हम उसके भगवान के बनाए चीजों की चिंता करेंगे। हर क्षण 24 घंटे चिंता। आप सो भी गए तो भी मन में चिंता, तो सपना गया वो एक्टिव रहता, फिर सपना शुरू खत्म हुआ, फिर दिन में चिंता।
अनन्य चिंता, अनन्य का मतलब है दूसरा नहीं, दूसरी चिंता नहीं करना। अब भगवान की भी चिंता कर रहे हैं, घर की भी चिंता में डूब गए, परेशान हो गए, वो कृष्णा को नहीं पसंद। अनन्य चिंता है, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे से जुड़ के रहो, तो मैं तुम्हारा खाना पीना रहना, पैसे, तुम्हारा जो भी होना मैं देखूंगा। ये नहीं, यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि आपको तो कर्म करने से ही फल मिलता, तो यहाँ पर आपको बिना कर्म के भगवान फल देते। यहाँ पर आप कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल है हमारा इस्कॉन, सुदामा, मायपुर में मैं भी आज तक कभी कोई कर्म नहीं करा, कोई सा उग्र कर्म नहीं करा। भगवान कुछ न कुछ देखेगा, किसी न किसी वजह बना। तो भगवान आपकी चिंता जब ही करेंगे जब आप भगवान की चिंता करेंगे। आप चिंता माया की कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो भगवान ठीक है, आपको जो माया होना है वो दे देंगे भगवान, लेकिन चिंता माया की फिर आपको दुख देंगे, ये बात याद रखो। इसीलिए भगवान को समझो, जितना ज्यादा भगवान को समझेंगे उतना ज्यादा भगवान से जुड़ जाएंगे। वो इसलिए कि भगवान उतने प्यारे हैं, हमको ये नहीं मालूम है, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। भगवान को कोई जादू की बड़ी चीज समझते जो मूर्ति में अच्छी है, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे साथ जुड़े हैं, उससे ज्यादा जुड़े हैं, अपने हमारे माता पिता पत्नी पति और पुत्र से ज्यादा भगवान हमारे से जुड़े हुए हैं। ये बात को आपको समझना है, और जब ये समझेंगे तो अपने आप भगवान के बारे में सोचेंगे, चिंता अपने आप भगवान की हो जाएगी। ये एक बात याद रखो। ऐसे भक्तों को भगवान पूरा जिम्मेदारी उठाएंगे, ना कोई पैसों की चिंता करने की आवश्यकता, ना बीमारियों की चिंता करने की आवश्यकता, कुछ बस इतनी सा करना है, किसी का जुड़े हो, नाम जपो। नाम जपना बहुत आसान है भगवान के साथ जुड़ने का। राम बोलेंगे आप, राम सबसे सिंपल वर्ड है, राम राम राम। गांधी जी यही करते थे। गांधी जी अपनी किताब में लिखे, मेरे सत प्रयोग किताब में, 7 साल की उम्र से मरने तक मैं राम राम सुबह से सोने तक कंटिन्यू बोलता था, और वो राम नाम के बोलने से मैं ये सब बन गया। ना मेरे को सियासत आती, ना मेरे को होशियारी है, ना कुछ। तो इसमें आपको कुछ पैसे लगना है क्या? 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं। कोई पहाड़ मत चलो, कोई नारियल सर मत फोड़ो, कोई जरूरत नहीं। बस होठ पे राम राम रखो, जितना हो सकता। गिनो भी मत, गिनेंगे तो फिर टेंशन। राम राम सुबह उठे तो सोए तक। और गांधी जी को सब लोगों में शर्म आती थी, तो उन्होंने बिना भूख हिलाए प्रैक्टिस करे राम बोलने की। और जब ये गांधी जी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप इंटरनेट पे देखो गांधी जी और राम नाम बोले तो आपको पूरा आ जाए। तो ये सब चीजें हमारे धर्म में है, इनको नहीं मालूम, ये परेशान। आप कृष्ण भगवान थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, 23वें श्लोक पे आएंगे। Whatever a man may sacrifice to other gods, so Sanatana is really meant for me, but it is offered without me, without the true understanding. जो कुछ भी आप दूसरे भगवान की पूजा करते कृष्ण भगवान, वो मेरे लिए ही है, मगर गलत ढंग से है। अविधि पूर्वकम आखिरी वर्ड है श्लोक, वो गलत ढंग है भाई। भगवान मैं हूं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है गीता में।
अगर दूसरे भगवानों में सही पावर है तो कृष्णा को वो लोग खत्म कर देना चाहिए। ये तो हमारी पूजा मिटा रहा है आके। जब इंद्र भगवान की पूजा हो रही थी, वर्षा बारिश, गांव में बारिश होना है तो इंद्र भगवान की पूजा होती। तो इंद्र भगवान को बहुत घमंड हो गया था, मेरे ऐसा कौन है। तो भगवान बोले इसका घमंड उतारेंगे। तो कृष्ण भगवान अपने पिताजी के पास गए और बोले क्या कर रहे पिताजी। तो हम इंद्र भगवान की पूजा कर रहे। क्यों पिताजी। तो सदियों से कर रहे बेटा। जो खेतों में बारिश आती, बारिश में उनके वजह से आती। अगर हम उनकी पूजा नहीं करें तो बारिश रोक देते और फिर सब हम भूखे मर जाते। तो कृष्ण भगवान बोले अरे बारिश तो कर्म से आती पिताजी, बारिश भिजाना ही पड़ता और अब जैसा कर्म करेंगे वैसा फिर फल देना पड़ता। तो इंद्र भगवान क्या देने का है इसमें। आप इससे तो अच्छा है आप ये पहाड़ की पूजा करो जिसपे से आपको घास मिल रही, ये चीज़ें मिल रही। तो जो कृष्ण भगवान के वहाँ वृंदावन में लोग थे बहुत बात इंद्र भगवान की पूजा नहीं करे और वो पहाड़ की पूजा करे, गोवर्धन, जो हम दिवाली के दिन नेक्स्ट डे मनाते। इंद्र भगवान को गुस्सा है। एक बच्चा 8-9 साल का, उसकी बात में एक गाँव वाले आ गए। अब ऐसा सबक सिखाऊंगा गाँव को, पूरे याद रखेंगे। और उन्होंने उसके रेन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को बोल दिया इतनी बारिश करो गांव डूब जाना। वो बारिश हो गई। कृष्ण भगवान वही गोवर्धन पर्वत उठा लिए उंगली पे, एक उंगली पे। वो पहाड़ जो था करीब 80 मील का पहाड़ था, 80 माइल्स। लेकिन गांव वाले डर रहे हैं क्योंकि अगर कृष्ण उंगली छोड़ दिए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान बोले डरने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ मैं पकड़। अब क्योंकि भक्त थे सब लोग डरे नहीं, आ गए। तो इंद्र भगवान देखे अरे बच्चा एक पहाड़ उठा के डाला, 7 दिन हो गए हैं, पूरा गांव पहाड़ के नीचे आ गया है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वो भगवान का घमंड टूट गया। इसका मतलब ये है कि कृष्ण भगवान भगवान के भगवान है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जैसा प्राइम मिनिस्टर हेड रहता। तो आपको दूसरे भगवानों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये श्लोक में भगवान बोल रहे हैं आप जो भी यज्ञ पूजा करते दूसरे भगवान की, वो गलत ढंग से करते, क्योंकि भगवान तो मैं अकेला हूँ। I am the only enjoyer and only object of sacrifice. Those who do not, next श्लोक 24वां, मैं ही यज्ञ का अधिपति हूँ, मैं ही एकमात्र सत्य हूँ। जो ये नहीं जानते वो गिर जाते नीचे। तो आपको ये टेंशन भी हो सकता है भाई अब दिवाली आ गई, लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आप डर के कर लेते, कई को रिस्क लेना, अच्छा है कर ही लो। लेकिन आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान कृष्ण पे डिपेंड रह सकते। 25वें श्लोक पे जाएंगे। भगवान बोले जो देवताओं की पूजा करते वो देवताओं के लोग पूजा के, जो भूत और पिशाचों की पूजा करते भूतों के लोग पूजाते, और जो वो पितृलोक पूजाते, और जो मेरी पूजा करते मेरे साथ रहते। इस बात को भी समझो। पहले ये समझो कि ये देवता लोग क्या है। तो चंद्रमा यानी चंद्र लोक एक रहता, उसका एक डिपार्टमेंट है जो चांद को चलाता। कई लोग क्या बोले जब पहली बार चांद पे गए तो कोई भगवान ही नहीं, तो आप लोग इतना चांद की जो पूजा कर रहे थे वो तो वेस्ट थी, क्योंकि वहाँ तो कोई भगवान नहीं। भगवान चांद पे नहीं रहता, चांद तो ऑब्जेक्ट है, उसको चलाने वाला एक डिपार्टमेंट है जिसको चंद्रदेव, सूर्य है।
सूर्य जो ठहरा हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी रहता है, वो सूर्य भगवान, उनके अपने प्लैनेट्स हैं। हर भगवान का अपना एक प्लैनेट है, हर डिपार्टमेंट। सागर प्लैनेट वरुणा है, तो राम जी के वक्त जब राम जी पुल बनाना चाह रहे तो आए थे। इस तरह से हर डिपार्टमेंट का, हर एक ऑब्जेक्ट का एक डिपार्टमेंट है। जैसा हमारे देश में पैसों का फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ऐसा। तो अगर आप सूर्य भगवान के भक्त है, सूर्य भगवान के, आप हनुमान जी के भक्त है तो हनुमान जी के लोग में, हनुमान जी कहाँ रहते, किम्म पुरुषा बोल के एक प्लैनेट वहाँ। तो श्रीमद् भागवतम में कौन से भगवान का प्लैनेट कहाँ है क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया है। और आप जो है, जो आप भूत प्रेत भी है, भूतों के प्लैनेट है, पिशाचों के प्लैनेट है, चंडालों के प्लैनेट है, आप वहाँ जा सकते हैं। जैसा आप पूजा करें तो वहाँ जाए। लेकिन जो कृष्ण के भक्त है वो तो इसी वक्त भगवान के साथ रह सकते, क्योंकि ये प्लैनेट्स वो हमेशा हर जगह नहीं रह सकते। सूर्य भगवान, अभी आप सूर्य भगवान की पूजा करेंगे तो फल जरूर दे सकते, लेकिन आपके मरने के बाद ही आप वहाँ जा सकते। दे हैव ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी जो शब्द है वो दूसरे भगवानों पे लागू नहीं होता, वो सिर्फ विष्णु भगवान पे लागू। इसीलिए यहाँ पर भगवान बोले मेरे प्लैनेट को आते ऐसा बोलने के बजाय अभी मेरे साथ रहते का शब्द इस्तेमाल हुआ है। यज्ञोपी ममा। अगले श्लोक पे जाएंगे। यहाँ पर पहली बार भगवान भक्ति की बात लाए हैं। यह कौन सा है? 26. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept. कोई भक्ति से मेरे को फूल, पत्र, पुष्प और जल चढ़ाता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। एक बहुत क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है कि जो भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते वो भगवान खाते या नहीं खाते। कई लोग मजाक उड़ाते, अरे आप लोग अच्छा अच्छा बनाते, भगवान को चढ़ाते, लेकिन आप ही खा लेते, भगवान थोड़ी खा रहे हैं। ये तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं अपने लिए। ऐसा आर्ग्यूमेंट है। उससे तो आप गरीब को खाना खिलाओ, अंधों गुबैरों को मदद करो, ऐसा लोग, जिसमें अक्षय कुमार भी ऐसा ही मानते। तो उनकी एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो लोग बोले भगवान को बोलता ऐसा, लीन को दूध नहीं चढ़ाना बोले थे, हो गया भगवान गुस्से में। तो वो बात को कृष्ण भगवान यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि जो भी मेरे को चढ़ाया जाता मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और भगवान 4 चीजें बताए जो उन्होंने आराम से स्वीकार कर सकते। वो क्या है? पत्ता, फूल, पानी और फल। ये चारों चीजें आराम से मिल जाती है। फल को तो पैसे लगेंगे, पानी को भी पैसे लग रहे हैं, तो पत्ता, पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते। तो मंदिर जब भी खाली हाथ नहीं आना, एक रूल बना, एक पत्ता तो भी आप तोड़ के लाके भगवान को चढ़ा, क्योंकि फिर वो पत्ते के बदले में भगवान आपको कुछ दे सकते। आप कुछ चढ़ाएंगे नहीं तो भगवान बोलते ठीक है, कुछ तो आया नहीं, कुछ जा रहा भी नहीं। तो कभी भी मंदिर आओ, एक कम से कम एक फूल, अगर पैसे ज्यादा है तो एक फल भगवान को चढ़ाना, ये एक रूल बना देना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये सिर्फ
भगवान के लिए नहीं, कोई इंसानों के लिए भी आप किसी के भी घर जाओ, कुछ एक दो फल फूल एक बिस्किट का पूरा तो भी आप ले जाना, अच्छा दिखता। खाली चले गए तो आपका प्रेम प्रकट नहीं होता। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि भगवान को ज्यादा भक्तों को कष्ट देना नहीं चाहे। भगवान ये भी बोल सकते थे कि मेरे को खीर चढ़ाओ या पूरी चढ़ाओ या महंगी घी की मिठाई चढ़ाओ, तो भगवान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपके भाव में इंटरेस्ट है, प्रेम भाव से आप क्या कर रहे हैं। भागवतम में भगवान कृष्ण बोले कि मेरा अगर अच्छा भक्त है जो प्रेम से मेरे को छोटी चीज भी चढ़ाए तो बहुत आनंद मिले, लेकिन एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत धन है और उसमें प्रेम भाव नहीं है, तो उसका बड़ा उपहार भी मेरे को ज्यादा प्रसन्न नहीं करता। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपके पास धन है तो भी आप खाली पत्ते ही चढ़ा रहे हैं, फूल ही चढ़ा रहे हैं। ये उस वक्त उस भक्तों के लिए है जिनके पास अभी धन नहीं है लेकिन भक्ति कर रहे हैं, तो आप पत्ता फूल चढ़ा रहे हैं। लेकिन आप धन में आए भगवान को पानी पिला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कृष्णा भी बड़े क्रिटिकल भी है इस मामले में। इसीलिए अभी अगला श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यद करोसि यदश्नासि योषसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी करते, जो भी खाते और जो भी देते दान और आप व्रत करते, वो सब मेरे लिए करो। और जो भी करते, ये वर्ड जरा क्रिटिकल आ गया, क्योंकि हम या तो अच्छा करते या बुरा करते। अब कोई बुरा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो फिर हम भगवान के लिए कैसा कर सकते। ये आर्ग्यूमेंट मैं इस्कॉन मंदिर में करा था। एक ग्रहण के दिन श्रीवास्तव प्रभु से मैं ये आर्ग्यूमेंट कर, ये श्लोक भगवान पुण्य कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे, गाय को घास खिला रहे हैं, तो भगवान के लिए करे समझ से। लेकिन हम पाप कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए मर्डर कर रहे हैं, तो हम कैसा मानेंगे हम भगवान के लिए करें। ये था मेरा क्वेश्चन, और इसका डाउट क्लियर करने के लिए भगवान अगले श्लोक पे बोल दिए हुए बात। In this way, you will be free from all reactions to God and evil deeds, and by this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. अगर तुम ऐसा समझ के करेंगे तो पाप और पुण्य तो हो जाएंगे और मुक्त होके मेरे पास ही आएंगे। तो भगवान जो पाप शब्द लाए हैं, यानी भगवान को ये संबंध नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, संबंध ये है कि मेरे को याद रखते हुए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसा एक पुलिस वाला है, उसका सीनियर ऑर्डर दे दिया शूट करो, वो शूट करेगा। उसमें 100 लोग मरो, 1000 लोग मरो, उसको कोई ताल्लुक नहीं। कल उसको कोर्ट पूछा, why you are shooting? Because he has ordered me. कौन सा? अगर कोई पर्सनल शूट करेगा एक आदमी को, वही पुलिस उसको पकड़ लेगी, वही पुलिस उसको 5 रुपए भी लटका देगी, क्योंकि वो आप सीनियर का सुने नहीं। इसी तरह अगर आप भगवान को याद रखते हुए कर्म करेंगे तो वो जो कर्म का फल है वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर आप
भगवान को याद रखते हुए कर्म नहीं करेंगे तो फिर या तो अच्छा है तो आपको अच्छा रिएक्शन भुगतना पड़ेगा, बुरा है तो बुरा रिएक्शन। तो अच्छा तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, जो बुरा रिएक्शन है, दुख है, वो हमको बहुत सताता, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ रेनंसिएशन, ये फॉर्मूला कृष्ण भगवान आत्मा बोले, हर कर्म करने से पहले भगवान को याद रखना, भगवान ये आप मुझे करा रहे, ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, इतनी सी बात। कर्म करो और कर्म होने के बाद उसका हिसाब मत रखो कि ये मैं करा, अच्छा करा, बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, बुरा करा या पाप में पड़ जाएंगे, दोनों भी बातों की चिंता मत करो। इसका मतलब है कर्म का हिसाब मत करो, करो भूल जाओ, यही है कर्मयोग। कर्म का हिसाब रखेंगे वो अटैचमेंट बन जाएगा, मैं इतना मेहनत करा, इसका फल मिलना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा, कर्म का फल आपके पास आना निश्चित है। तो ये है कृष्णा का फॉर्मूला। 28 हो गया ना, अब 29 पे देखिए, ये श्लोक हमारे भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समय तो है ना, क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, ये कर सकते हैं। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न तत्प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मेरे को ना कोई प्यारा है, ना मेरे को किसी से नफरत है, इस बात को पहले समझ लो। I am not attached to anybody, not I am enemy to anybody. Samaham, equal. Samoham sarvabhuteshu, to everybody. न द्वेषोस्ति न प्रिया। क्यों? अरे भगवान जब दुनिया बनाए तो भगवान अटैच रहना चाहिए, एक आर्गुमेंट है यहाँ पर। जब हम सब भगवान के हैं तो भगवान न्यूट्रल क्यों हो गए? इन्हें हम अच्छा कर लो, बुरा कर लो, हम ही भुगतना है, भगवान बीच में नहीं आएंगे का मतलब है भगवान का। क्यों ऐसा? इसकी वजह ये है जो हमारे डिजायर्स है ये लोक में रहने के, उसमें भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये डिजायर्स मटेरियल है, भगवान स्पिरिचुअल है। भगवान ये नहीं चाहते कि आप क्रिकेट प्लेयर बने या अच्छे आदमी मदर तेरेसा बने या कुछ भी बने, कुछ भी बनो, यहाँ पर भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं। भगवान को सिर्फ भक्ति में इंटरेस्ट है। वो भक्ति ये लोक की चीज नहीं है, वो तो वैकुंठ की चीज है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कर्म बनाए, अब आप आपके डिजायर्स के हिसाब से कर्म कर लो, उसका फल ले लो, हम बीच में नहीं आएंगे। अब अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा। अच्छा होने का मतलब है अच्छा बॉडी, अच्छा माइंड, अच्छा इंटेलिजेंस, अच्छा फैमिली, अच्छा माता पिता, ये सब अच्छा 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 गुड डीड्स। सब बुरा, बुरा शरीर, बुरा चेहरा, बुरा मन, बुरा परिवार, बुरी पत्नी, बुरा पति, सब कर्म है। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। इसीलिए अन्याय होते रहता, भगवान बीच में नहीं आता। अब पाप, कितना पाप हो रहा है, भगवान रोक रहे हैं क्या? आप करो, आपकी इच्छा है पाप करने की, पाप करिए। आपकी अच्छा है अच्छा कर, अच्छा भी करिए। समूह मेरे को ताल्लुक, क्योंकि भगवान पसंद करते, ये लोक में रहना ही। जैसा गवर्नमेंट जेल पसंद नहीं करती, फिर भी जेल बना, इसलिए जो लॉ ब्रेकर्स है, जो कानून नहीं मानते, इसीलिए जो भक्ति को नहीं मानते, उसके लिए भगवान ये प्रमाण बनाते। भाई आप पूजा तो नहीं करना चाह रहे तो ये करो, कर्म करो।
इसीलिए इस दुनिया में कोई भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है 1% भी। आपके सुख के भी जिम्मेदार है, दुख के भी जिम्मेदार है। और हम कर्म जो है फ्लो में करते हैं, अपना नेचर करेंगे। और नेचर कैसा मिलेगा? इच्छाओं से मिलेगा। जैसी इच्छाएं करेंगे वैसा शरीर मिल जाएगा। इसलिए जो ये कर्मा का सुपरफिशियल क्रिएशन है, इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। देयर इज नो ट्रुथ इन द कर्मा। ये तो आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए प्रोसेस बना है। जैसा आप कंप्यूटर पे गेम खेलना चाह रहे हैं, PUBG, तो उसमें कुछ आपको चीज करना पड़ेगा, एक अपलोड करके कुछ आदमियों को बना लेना, क्या क्या क्या, दैट इज कर्मा। कर्मा इज नो वे रिलेटेड टू द गॉड। भगवान से कर्म का कोई संबंध नहीं। वो बात भगवान अगले लाइन में प्रूफ कर रहे हैं कि क्या कहा थे अपने, ये बदंती तुम क्या मैते देशु चाप्य। लेकिन जो मेरी भक्ति करता हूं वहां मैं पार्शल हो जाता हूं। फिर भगवान न्यूट्रल नहीं रहते, फिर उसका कंट्रोल लेना शुरू कर देते। उसको गलत रास्ते पे जा रहा उसको पकड़ ले, इधर पकड़ ले। आज हमारे भक्त कोई सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, कोई अगर पी भी रहा है तो भगवान उसको एक दिन छुड़ा दे, ये बात निश्चित है। तो ये जो भगवान जब कंट्रोल में ले लेते, गोश्त नहीं खाता ज्यादा, और खाता भी है तो अपने आप छोड़ देगा, ये भी निश्चित है। जब वो बार बार सत्संग करेगा तो अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप, मजबूरी में नहीं। ये बात भी याद रखो भाई। हम जो भी ये पूरे गलतियां हमारे में भी थी, मेरे में थी, तो अपने आप छूट गई। करीब 20 साल 25 साल। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। भगवान सिर्फ भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, एक बात याद रखो। भगवान बोले ना वेदों से, न ज्ञान से, न तपस्या से, न ऑस्टेरिटी से, न इसी से मैं इंप्रेस नहीं होता। जो भक्ति करता उससे इंप्रेस होता। 11th चैप्टर में है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते। मेरे को भक्ति चाहिए आपसे, भक्ति करो, सिंपल है। और जो भगवान को चाहिए वो करना है। हम हमारे हिसाब से बहुत लोग नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मेडिटेशन प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दे, सब कृष्णा को पसंद नहीं है। आप चाहे तो 11th चैप्टर के लास्ट श्लोक पे आ जाइए। 55 तो ये अच्छा करे आप निकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझना, वरना आप भगवान को नहीं पा सकते, सब कुछ पा सकते। 11th ना एक मिनट यस 55 नहीं, हाँ 54 नहीं 53 पे। नाम वेदै ना तपसा ना दाने ना चेतया सख्या एवं विदो दृष्टम दृश्यतम असीमम यथा। सुन लो, the form which you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas or undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship, पूजा से भी नहीं।
इट इज नॉट दैट पीस मीन्स कैनाइस। ना वेदा पढ़ लो रट लो कुछ भी नहीं बनेगा। और ना हम वेद ना तपस्या, आप मेडिटेशन सांस खुला लो, पहाड़ पे ठहरो, एक पाँव पे ठहरो, नीचे ठहरो, ऊपर ठहरो, ना दान है, ना कितना भी दान ले लो, तो दिन भर आप पूजा करते बैठो तो भी नहीं। सत्य एवं विदो दुष्टतम असीमम यथा। फिर कैसा जाने जाते, भक्त्याया तो अनन्याय सत्या विविधो अर्जुना, अनन्य भक्ति से दिन भर मेरे बारे में मेरे साथ रहो बस। इसीलिए आप कितनी धोती पहन लो, कितनी बड़ी शिखा रखो, क्या होने वाला है अगर आप याद में रख रहे हैं। इसीलिए हमारे इस्कॉन के भक्त भी करीब पैसों की तरफ मुड़ जाते, ज्यादा ध्यान वहां चले जाओ, भगवान नहीं मिलते। तो इसका अब इसके बाद भी फिर भगवान लास्ट में भी बोले हैं, मेरे को याद है, हाँ 55 पे, मत कर्मा कृत मत कर्मो मत भक्त्या संगवर्जिता। अरे मेरी भक्ति करो, इसलिए आराम से सब छोड़ के दिमाग मत लगाओ भक्ति में। ये बात तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति अगर आप करेंगे तो मैं वो भगत को कंट्रोल में लेता हूँ, उसकी जिंदगी में दखल करता हूँ, उस पर। और फिर अगले श्लोक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करूंगा। अपि चेसे दुराचारो भजते सामान्य भागा, साधुरामेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। अरे अगर मेरा भगत पापी से पापी है, अपि से सुदुराचार, दुराचारी यानी पापी, दुराचारी यानी बड़ा पाप, उसको सु लगाए भगवान, सु यानी सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा पापी। अपि से सुदुराचार भजते सामान्य भाग, लेकिन फिर भी मेरी भक्ति कर रहा है। कितनी बड़ी बात हो रहा है भगवान। और ये बात की वजह से हम जैसे पापी आज यहाँ बैठे, वरना हमारे को तो नाम लेने का अधिकार नहीं है अगर हमारे पाप देखे। अपि से सुदुराचारो भजते सामान्य भागा, क्या करते भाई भगवान देखिए आप, साधु है वो समान करके उसको साधु मानोगे। दुनिया को बोल रहे भगवान जाओ उसको साधु मानो, उन्हें अगर भक्ति कर रहा है। सम्यक रखोगे, पुण्य करके भी क्या करना है, भगत बनना है। पुण्य करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। ऑल sacrificial activities culminates in transcendental knowledge, 4th chapter में ज्ञान योगा में भगवान। तो ज्ञान क्या मिलेगा, भक्ति करो फिर भगत बनना है। ये तो लॉन्ग रूट है, लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं फिर भी पाप हो रहे हैं, तो भगवान बोले ठीक है आप साधु बन गए, अब आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं। साधुरेव समन्तव्यो व्यवसितो ही साम्यज्ञ व्यवसितो। इसीलिए अगले श्लोक में भगवान क्या बोले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पे आज खत्म करेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जाने हो नमे बंदा प्रविश्य। और फिर वो से भगत को जो बड़ा पापी है, मैं उसको क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको साधु बना देता हूं जल्दी। क्षिप्रम यानी तुरंत। पापी से वाल्मीकि को जी देखिए, डाकू थे, और कैसे डाकू थे, हड्डियों का पहाड़ बना, इतने लोगों को मार। वाल्मीकि ये ऐसे डाकू नहीं थे जो 2-4 लोगों को मार दिए पैसों के लिए। जंगल में जो भी जाता था उसको वो मार देते थे, पैसे रहो या मत रहो।
जंगल में है खत्म, वो जंगल में गया खत्म। ऐसे वाल्मीकि को भगवान आज संस्कृत का टॉप स्कॉलर, आज भी संस्कृत में उनसे बढ़ के साहित्यकार कोई नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन तेजा प्रतिजाने नमे भक्ता प्रदर्श, मेरे भगत का नाश नहीं होता, जाओ अर्जुन बोलो दुनिया को। बहुत बड़ी बात, और ये पहली एक ही बात है जो भगवान अर्जुन को बोलो। वो इस भगवान अपनी बात पे कभी टल सकते, मगर भगत की इज्जत कभी गिरने नहीं देते। और अर्जुन अगर ये बोल देता है दुनिया को, तो फिर ये बात कभी गिरने वाली नहीं है। नमे भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भगवान इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ना हमारे पाप देख रहे हैं। भरत जी भी यही बात बोले, जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। भगवान मेरे पाप देखना शुरू कर दिए तो करोड़ जन्म में भी मेरी मुक्ति तो पॉसिबल नहीं। जो करनी समझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। 100 कल युगों में भी मैं मुक्त नहीं। प्रभु मान न काऊ, दीन दयालति मृदय रसो। भगवान भक्तों के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मानते नहीं प्रभु। ऐसे भगवान को क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? कोई सिर्फ जुड़ना है, कोई मेहनत नहीं है। यहाँ तो भगवान पूजा भी मत करो, बोले पूजा से भी मैं नहीं पा सकते आप मेरे को दिन भर याद रखो, इतनी सी बात भगवान बोल रहे हैं। अनन्य चिंता इनको मां ये जना पर उपासते देशानिता नित्यता योगा योगम क्षेमम वहाम्यहम्। बस तो आप सब लोग एक काम करो, सुबह से आज शाम तक भगवान को याद रखो। ऐसा याद रखना, फोन पे राम राम रखो, बस इजीएस्ट वे। वो भी नहीं कर सकते तो एक 5-5 मिनट को है भगवान जय आपकी वजह से चल रहा है। धन्यवाद, इतना सा करो बस। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। ताकि ये श्लोक को फिर रिपीट करेंगे नेक्स्ट वीक।